Students, today we learn about introduction to HTML. We all knows about the full form of HTML is that hypertext मार्कअप लैंग्वेज. हम सभी जानते हैं कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है. HTML होती है, प्रीवियस सेक्शंस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज HTML, हाउ टू यूज HTML, हाउ टू कोड in that platform. Okay, so today we learn about the history part of HTML. In 1980s, IBM company introduced the GML. Full form of GML is General Markup Language. After that, some features added by ANSI and given the name HTML. Standard General Markup Language. What about the NSI, American National Standard Institute? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसे पब्लिश किया HTML नेम से, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज. आफ्टर दैट एडेड बाय सम न्यू फीचर्स in 1990s, we introduced with HTML. 1990 में हमारे पास क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ HTML. फुल फॉर्म ऑफ द HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ HTML कि हमारे पास कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे कैसे हम HTML को अपने फीचर्स को यूज कर पाए. ओके, नाउ वी गो फॉर द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ HTML. HTML का कैसे इवैल्यूएशन हुआ, कैसे कैसे हमने HTML को इवैल्यूएट किया. ओके, कैसे कैसे हमने उसे यूज किया, कैसे हमने सम फीचर्स न्यू ऐड किए HTML में. सो वी गो फॉर इवैल्यूएशन ऑफ HTML. In HTML we use some stages to evaluate HTML. HTML को हमें evaluate करने के लिए some stages follow की गई, जिसमें से सबसे पहली स्टेज थी लेवल 0. That is the first stage of HTML. Okay, so level 0 was the first stage. At this stage, HTML used structural elements that were supported by all web browsers. Means क्या है कि ये जो लेवल 0 में हुआ, फर्स्ट स्टेज में HTML जो यूज हुआ, ये सभी वेब ब्राउजर्स के थ्रू सपोर्टेड था. ठीक है, नेक्स्ट लेवल इज लेवल 1. इसे क्या कहा गया, सेकेंड स्टेज ऑफ HTML. मींस लेवल 1 हमारा क्या था, सेकेंड स्टेज ऑफ HTML था, और ये लेवल हमारे पास सेकेंड स्टेज में आया, डेवलप किया गया and it include enhanced features such as text highlighting.
मीन्स क्या हुआ, इस फीचर्स में हमने इस लेवल में क्या किया, टेक्स्ट को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। लेवल 0 क्या करता था कि ऑल वेब ब्राउजर सपोर्टेड था। लेवल 1 में क्या हुआ, टेक्स्ट हाईलाइटिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, वी add some features on level 0 to highlighting the text in level 1. Now next stage is level 2 and we call that level as third stage of HTML. This was the third stage of डेवलपमेंट मीन्स हमने जो डेवलप किया इस स्टेज को हमने क्या बोल दिया, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ HTML. ओके, एट दिस स्टेज सर्टेन इंटरैक्टिव फीचर्स वर यूज्ड सच एज लिस्ट बॉक्सेस, बटन्स, सर्च बॉक्सेस, ये सभी किस में यूज होने लगे, थर्ड स्टेज में. तो थर्ड स्टेज में हमने जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर बटन्स का यूज करते हैं, बटन्स लाइक सबमिट, सेव, कैंसिल, तो वो सारी क्या होती हैं, बटन्स होती हैं. लिस्ट बॉक्स आप यूज करते हैं, लिस्ट बॉक्स लाइक जैसे कि आपको कुछ डेज सिलेक्ट करने हैं तो उस लिस्ट बॉक्स से आप डेज सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, वो सारे क्या होते हैं, लिस्ट बॉक्स होते हैं. इनको हम इंक्लूड करना बाद में आगे कोडिंग पार्ट में बताएंगे आपको. तो हमारे पास सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि सम न्यू फीचर्स ऐड किए गए जिनमें हम अपनी बटन्स और लिस्ट बॉक्सेस, कैंसिल बटन्स लाइक यूज करने लगे. एंड नेक्स्ट लेवल इज लेवल थर्ड. Level third as considered as the fourth stage of HTML. इसमें क्या हुआ, फोर्थ स्टेज ऑफ HTML में क्या था, it includes attractive features like sound, video, frames. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इसमें और भी सम फीचर्स यूज करने लगे कि हम अपने वेब पेजेस में साउंड्स लाइक ऑडियो, वीडियो एंड फ्रेम्स, ये सब कुछ हम अपने कौन से स्टेज पे करने लगे, लेवल थर्ड पे हम ये सभी फीचर्स यूज करने लगे. ओके, नेक्स्ट लेवल इज 4. लेवल 4, लेवल 4 considered as the fifth stage of the HTML. लेवल 4 में भी एज इट इज ही लेवल 0 की तरह हमने क्या किया, सम फीचर्स ऐड कर लिए. सो लेवल 1 पे स्विच हो गए. लेवल 1 पे हमने कुछ और सम फीचर्स इनहांस्ड किए, ऐड किए लाइक बटन एंड लिस्ट बॉक्स. सो लेवल थर्ड स्टेज पे हो गए. फोर्थ स्टेज पे कुछ और आने के लिए हमें कुछ और सम फीचर्स ऐड कर दिए गए. लेवल 4 जो है वो अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं अपने HTML के थ्रू वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए. ओके, सो लेवल 4 स्टेज में क्या है, हम एडवांस्ड फीचर्स यूज करते हैं इन कंपेयर टू लेवल थर्ड. ओके, सो दैट इज द इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ HTML, how to evaluate the HTML. Okay, now we all go for the features of HTML. हम कहां पर स्विच करेंगे अब, ये हमारे पार्ट हिस्ट्री पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है. इवैल्यूएशन हमने जान लिया है कैसे इवैल्यूएट किया गया HTML को. नाउ वी गो फॉर द फीचर्स ऑफ HTML. मींस इसके क्या क्या फीचर्स हैं, HTML को हम कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या होता है HTML, इसके बारे में समझेंगे. ठीक है, सो HTML के सम फीचर्स हैं लाइक जैसे बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, इसको ये कहा जाता है, सम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या क्या है. सो हम सब बताना चाहेंगे HTML इज नाइदर अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल, ये कोई वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, नॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है. ठीक है,
मींस HTML डज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है हमारे पास, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये कैसी लैंग्वेज है हमारे पास, एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि अनदर जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनसे डिफरेंट होती है, डिफर करती है उनसे, बिकॉज HTML इज नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज एन मार्कअप लैंग्वेज, ओके। ये हमारे पास कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मार्कअप लैंग्वेज है, बिकॉज ये आपके सर्टेन जो एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं, वहां से ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है। ऐसे आपके पास ऑप्शंस आ गए, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज HTML इज, सो मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करे गए, तो आपको क्या टिक करना है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CBSE के जो भी जूनियर क्लासेस के, हायर क्लासेस के एग्जाम्स होते हैं, उन पे बेसिकली ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, ओके। नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ HTML इज दैट HTML is the character based method for describing and expressing the contents, okay, मीन्स ये कैसा मेथड है, कैरेक्टर बेस्ड मेथड है। कौन सा मेथड यूज की जाता है, कैरेक्टर बेस्ड मेथड यूज करते हैं इसमें हम HTML में। नेक्स्ट फीचर ऑफ द HTML इज दैट HTML हमारे पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मीन्स ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी विंडो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजिली रन हो जाता है। हमें इसके लिए पर्टिकुलर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड नहीं होती है कि इसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। मींस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट मींस इसको, और क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। मींस हमारे पास HTML क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन, HTML allows to format text, graphics, sounds and video and save in an ASCII standard code of information interchanging code। मींस क्या है, इसमें हम अपने वीडियोस, ऑडियोज, ग्राफिक्स कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड करने के लिए इसका मेन फीचर्स क्या है कि हम इसमें अपनी ऑडियो, वीडियो, साउंड कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर ऑफ द HTML इज HTML डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन लिंक्स, ओके। लिंक्स लाइक जो इसके डॉक्यूमेंट्स है वो लिंक्स कंटेंट करके रखते हैं। जैसे हमने कोई वेबसाइट डिजाइन करी, उस वेबसाइट के थ्रू अनदर वेबसाइट का हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, कोई लिंक प्रोवाइडेड करना चाहते हैं, तो हम इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर इसका क्या हो सकता है, लिंक कंटेंट, ओके। मींस हम इसमें लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, फीचर्स ऑफ HTML। हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं HTML में, वो हमने सभी ने जान लिया है। सो हमारे पास 3 पॉइंट्स कंप्लीटेड, फीचर्स of HTML. Now we go for the pre-requirements for HTML languages, means hypertext markup language के लिए आपको pre-requirements क्या हैं, क्या क्या नीड होती है आपको अपने कोडिंग पार्ट को, अपना टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, अपनी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। तो इसकी बेसिकली 2 नीड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एडिटर, एक तो हमें टेक्स्ट एडिटर की नीड होगी, दूसरा हमें नीड होगी ब्राउजर्स की, ठीक। मींस हमारे पास ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं HTML को प्रोग्राम या कोडिंग को डिजाइन करने के लिए। बस बेसिकली हमें टेक्स्ट एडिटर्स की नीड होती है और ब्राउजर की नीड होती है। टेक्स्ट एडिटर इसमें जो HTML में यूज होता है वो नोटपैड यूज हो जाता है,
और ब्राउजर क्या है, ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हो, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड क्रोम। कोई भी आप एक ब्राउजर इसमें से अपना डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी हो आपका ब्राउजर, वो आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। ठीक है, रन करते हैं वो ऐसा कोई एक ब्राउजर हमें नीड होती है। तो इसकी बेसिकली कोई ज्यादा नीड नहीं होती है कि हमारे पास HTML को लैंग्वेज में अपना कोई भी कोड बनाना है, कोई वेब पेज बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स की नीड हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हमारे पास नोटपैड हमारे सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी होता है, एक वेब ब्राउजर भी होता है, तो हम इजीली इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टैग्स। व्हाट अबाउट टैग्स? सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैग्स used in HTML. First one is container tag and another one is empty tag. Okay, means हम टू टाइप्स के टैग्स यूज करते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज कंटेनर टैग एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? जो हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स में विद क्लोजिंग टैग के साथ यूज होते हैं। मींस अब एंगुलर टैग्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। मींस टैग्स में जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स हमारे कैसे निकल लगते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी टैग लिखा जाता है उसको हम एनक्लोज कर देते हैं इन एंगुलर ब्रैकेट से, और ये हमारे पास लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट होता है और ये राइट एंगुलर ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसके बीच में हम कोई भी टैग का नेम लिख सकते हैं। इसके बीच में हम क्या लिख देते हैं, हमारे पास टैग का नेम लिखा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो टैग नेम लिखा जाता है लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और राइट एंगुलर ब्रैकेट के बीच में, इन टैग नेम लिखते टाइम इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। मींस जो भी टैग लिखा जाएगा विदाउट स्पेस लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ कम बैक टू आवर कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई भी टैग नेम लिखा अपना, ठीक है, अगर हमें ये नीड है टैग नेम लिखने के बाद कि हम उसको ब्लैक स्लैश के साथ उस टैग को क्लोज करना है। ठीक, मींस एंगुलर ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये कोई भी टैग नेम लिखा हुआ है, उसे अगर हम ब्लैक स्लैश के थ्रू अपना कोडिंग करने के बाद उस टैग को क्लोज कर रहे हैं तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, कंटेनर टैग्स होते हैं। मींस व्हेन वी ओपन द टैग then we need to close the tag। मींस जब हमने अपना टैग ओपन कर लिया तो उसको हमें क्लोज करने की भी नीड होगा, तो वो हमारे पास कौन कौन से टैग होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। एज इट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, जिनमें हमें किसी भी क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती है। ओपनिंग टैग की नीड हो ओनली, हमें क्लोजिंग टैग की नीड हो ना हो, दैट इज नोन एज अ एम्प्टी टैग। मींस हमें केवल और केवल ओपनिंग टैग की नीड हो, क्लोजिंग टैग की नीड ना हो, दैट वन इज एम्प्टी टैग। अब कुछ जान लेते हैं कि टैग्स के नेम क्या हैं। जैसे कि हमारे पास अगर बात करें कंटेनर टैग की, तो कंटेनर टैग में हमारे पास कुछ सम बेसिक टैग्स यूज होते हैं, लाइक बोल्ड टैग फॉर बोल्ड द टेक्स्ट। तो इसके लिए हमें क्या होता है, यूज करना पड़ता है हमें कि हम बोल्ड टैग को अपने क्लोज करें, तभी हमने जिस टेक्स्ट के लिए बोल्ड लगाया है वो उस टेक्स्ट को बोल्ड कर पाएगा। मींस हमें इसके लिए नीड होती है कि हम क्लोजिंग टैग का यूज करें ही करें। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं लाइक अंडरलाइन टैग, व्हेन वी नीड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट देन वी यूज द क्लोज टैग। ओके, ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग्स आर br टैग जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, एंड hr टैग। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास टैग्स की कि हमारे कितने टाइप के टैग्स होते हैं और हम टैग्स को कैसे राइट डाउन करेंगे।
टैग्स को राइट डाउन करने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स हमारे जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ब्लैक स्लैश के साथ यूज होगा उसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, और जिसमें ब्लैक स्लैश यूज नहीं होगा उसे ओपनिंग टैग बोलते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट history part of HTML, evaluation of HTML, features of HTML, requirements of HTML, and about tags. Okay, in the next class we will discuss about your more tags, how to use the tags, what about the sections in HTML like head section, body section, तो हम कैसे अपने बॉडी पार्ट में रन अप कराते हैं अपने प्रोग्राम को, कैसे अपने जो भी कोडिंग डिजाइन की है उसे कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ HTML, देन कमेंट मी एंड डिस्कस विथ मी। ओके स्टूडेंट्स।